मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 7। उन्हीं दिनों गांव में कई जंगली सुअर आ गए। उनके उत्पात से सारे गांव में हाहाकार मच उठा। जिस खेत में वे घुस जाते उसे बर्बाद करके ही छोड़ते। किसमें इतनी हिम्मत थी कि उनका सामना करता। शाम से ही रास्ता बंद हो जाता था। मेरे जी में तो ये उमंग आती थी कि एक बार जान पर खेलकर उन दुष्टों पर झपट पड़ूं, पर मेरी कमर अभी अच्छी ना हुई थी। मैं भला उन भयंकर जंतुओं से क्या भिड़ता। लाचार था। हाँ, जकिया खूब मोटा ताजा था। वो हिम्मत करता तो एक आध को मारकर ही छोड़ता, पर वो एक कायर ही था। सुअरों को देखते ही कोसों भागता, और जब समझ जाता कि यहाँ तक सुअर ना आ सकेंगे तो गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता। सबसे बड़ा खेद तो ये था कि गांव में सैकड़ों आदमी थे, पर किसी में इतना साहस नहीं कि उन्हें ललकारे। कुत्तों को मारने में तो सभी शेर थे, पर सुअरों के सामने सबके सब बिल्ली बने हुए थे। आखिर एक दिन लोगों ने थाने में जाकर फरियाद की। थाने का सबसे बड़ा अफसर अच्छा शिकारी था। उसे खबर मिली तो एक दिन कई कुत्ते लेकर गांव आ पहुंचा। गांव के सब आदमी तमाशा देखने के लिए जमा हो गए। पंडित जी भी मुझे अपने साथ लेकर चले। उनका लड़का भी साथ चलने को तैयार हुआ, पर पंडित जी ने उसे साथ ले चलना मंजूर न किया। बोले, वहाँ क्या मिठाई बट रही है जो जाकर ले लोगे? कहीं सुअरों के सामने आ गए तो प्राण न बचेंगे। मैं तो गांव का मुखिया ठहरा, मजबूर हूँ। तुम जानबूझकर क्यों अपनी जान जोखिम में डालते हो? ये बात सुनकर लड़का सहम उठा और साथ चलने का नाम न लिया। जब मैं साहब के समीप पहुंचा तो पहले पहल मेरी निगाह उन कुत्तों पर पड़ी जो साहब के साथ आए हुए थे। वे सब एक गाड़ी पर बैठे हुए थे, जिसे लोग मोटर कहते थे। अपने उन भाग्यवान भाइयों को देखकर मैं गर्व से फूल उठा। मेरी जाति में भी ऐसे लोग हैं जो इतने बड़े अफसर के साथ मोटर में बैठते हैं। सबके सब कितने साफ सुथरे थे। यहाँ तो वर्षों से नहाने की नौबत ही नहीं आई थी। बालों में हजारों किल्लियाँ भरी हुई थीं। मैं तो अपने भाइयों को देखकर आनंद से फूला न समाता था, और मूर्ख चकिया उन्हें देख देखकर ऐसे भौं भौं कर रहा था मानो उसके लिए और कोई काम ही ना था। गांव के लोग बराबर मना करते, डांटते, पत्थर मारते, पर वो किसी तरह चुप ना होता था। मालूम नहीं उसके मन में क्या बात थी। क्या वो इतना भी नहीं समझता था कि ये लोग गांव का अहित करने नहीं आए हैं? नहीं तो क्या गांव के आदमी उन्हें मारना भगाते? इसके सिवा और क्या ही कहा जाए कि उसकी मूर्खता थी। मैंने अपनी जाति में ये बहुत बड़ा ऐब देखा है कि एक दूसरे को देखकर ऐसा काट खाने को दौड़ते हैं गोया उनके जानी दुश्मन हों। कभी कभी अपने उजड़ भाइयों को देखकर मुझे बहुत क्रोध आ जाता है, पर मैं जब्त कर लेता हूँ। मैंने पशुओं को देखा है कि ऐसे जो आपस में प्यार से मिलते हैं, एक साथ सोते हैं, कोई चू तक नहीं करता। मेरी जाति में ये बुराई कहाँ से आई कुछ समझ में नहीं आता। अनुमान से ये कह सकता हूँ कि ये बुराई हमने आदमियों से ही सीखी है। आदमियों में ही ये दस्तूर है कि भाई से भाई लड़ता है, बाप बेटे से, भाई बहन से। भाई एक दूसरे की गर्दन तक काट डालते हैं, बेटा बाप के खून का प्यासा हो जाता है, दोस्त दोस्त का गला काटता है, नौकर मालिक को धोखा देता है। हम तो आदमियों के ही सेवक हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं। उनकी देखा देखी अगर ये बुराई हम में आ गई तो अचरज की कौन सी बात है। कम से कम हम में इतना गुण तो है कि अपने स्वामी के लिए प्राण तक देने को तैयार हो जाते हैं। जहाँ उसका पसीना गिरे वहाँ अपना खून तक बहा देते हैं। आदमियों में तो इतना भी नहीं है। आखिर ये साहब के कुत्ते भी तो कुत्ते ही हैं। वे क्यों नहीं भौंकते? क्यों इतने सभ्य और गंभीर हैं? इसका कारण यही है कि जिसके साथ वे रहते हैं उनमें इतनी फूट और भेद नहीं है।
मुझे तो वे सब देवताओं से लगते थे। उनके मुख पर कितनी प्रतिभा थी, कितनी शराफत थी। साहब बहादुर अपने कुत्तों को साथ लिए वहां पहुंचे जहां सुअरों का अड्डा था। वहां पहुंचकर उन्होंने सीटी बजाई और सभी कुत्ते चौकन्ने हो गए। उनकी आंखें चमकने लगीं, नथुने फड़कने लगे, छातियां फूल उठीं, मानो सब के सब साहब का इशारा पाने के लिए अधीर हो रहे थे। उनका उत्साह अब उनके रोके न रुकता था। सुअरों ने भी शायद समझ लिया था कि आज कुशल नहीं। एक भी बाहर न निकला। जब गांव वालों ने ईख के खेतों में घुस घुस कर शोर मचाना शुरू किया तो एक सुअर बाहर निकला। ये जमघट देखकर वह कुछ घबरा गया। शायद देख रहा था कि किसी तरफ से भाग निकलने का मौका है या नहीं। एकाएक साहब के कुत्ते उस पर टूट ही पड़े। देखते देखते सुअर का काम तमाम हो गया। उनकी ये बहादुरी देखकर लोग वाह वाह करने लगे। मेरे मुंह से भी निकल गया, शाबाश भाइयों, सच्चे मर्द तुम ही हो। अब तो मेरे दिल में भी उमंग उठी। सोचा एक ना एक दिन मरना तो है ही, आज कुछ कर दिखाना चाहिए। आपस में लड़कर या आदमियों के डंडे खाकर मर जाने में कौन सी बहादुरी है। मैदान में मर भी जाऊंगा तो नाम तो रह जाएगा। इन कुत्तों को भी मालूम हो जाए कि इस गांव में कोई वीर है। इतने में ही एक दूसरा सुअर सामने से आता दिखाई दिया। विलायती कुत्ते दौड़े, साथ ही मैं भी चला। वे सब चाहते थे कि पहले हम शिकार तक पहुंचे। मैं चाहता था कि मैं पहुंचूं। हम सभी जी तोड़कर दौड़े और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि सुअर पर पहला वार मेरा ही हुआ। शेष सब कुत्ते पीछे रह गए। अगर सुअर डटकर खड़ा हो जाता तो शायद मुझे भागना ही पड़ता, मगर वो हम लोगों को देखकर कुछ ऐसा घबराया कि सीधा भागा। फिर क्या था, हमने उसे पीछे से नोचना शुरू कर दिया। सब के सब कुछ इस तरह चिपटे कि उसे मारकर ही छोड़ा। अब लोगों को भी मालूम हुआ कि मुझ में भी जीवट है। साहब भी खुश हुए। उन्होंने मुझे बुलाकर मेरा सिर थपथपाया। पंडित जी भी साहब के पास ही खड़े थे। मेरा सम्मान देखकर खिल उठे। साहब ने पूछा, वेल, ये किसका कुत्ता है? पंडित जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरे यहाँ ही रहता है। साहब बोले, आपका कुत्ता बड़ा बहादुर है? पंडित जी ने कहा, सरकार का इकबाल है। बात पूरी भी ना निकल पाई थी कि एकाएक तीसरा सुअर निकला और साहब पर झपटा। साहब के हाथ पांव फूल गए। यदि एक क्षण की और देरी होती तो सुअर उन्हें ज़रूर मार डालता। उनके हाथ में बंदूक तो थी, पर वो ऐसे घबरा गए थे कि उसे चला ना सकते थे। मैंने देखा कि मामला नाजुक है। अन्य कुत्ते दूर थे, मैं वहाँ अकेला ही खड़ा था। सुअर से भिड़ना जान जोखिम था, पर साहब की प्राण रक्षा करना ज़रूरी था। मैंने पीछे से लपक कर सुअर की टांग पकड़ ली। उसका पीछे फिरना था कि साहब संभल गए और बंदूक चलाई। सुअर तो गिर पड़ा, लेकिन मुझे बुरी तरह घायल कर गया। घंटों होश न रहा कि कहाँ हूँ। जब होश आया तो देखा कि मैं रुई के गद्दे पर लेटा हुआ हूँ और 2-3 आदमी मेरे घाव को धो रहे हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी कुत्ते की कहानी भाग 7। कथावाचक निधि सहगल।